कर रहे तू अपनी आई ते आ गया, फिर तेन पता ही है इन्हां दा अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए कह रहे हैं, सानू देना चाहिए है। मोदी सरकार के खिलाफ 26 तरीक को असीं एक सिर्फ ट्रेलर है, असीं 26 तरीक को दिल्ली च एंटर होना। ना हटना नहीं हैगा, मोदी का काम करना पैना, मोदी को कह समझ ले नहीं तो काम चक दूंगे। बाई ते ना मनिया और दिल्ली बढ़ांगे 26 ओदी बस मोदी कुत्ता मर गया जिंदाबाद, मोदी मर गया जिंदाबाद। असी अंदोलन करते रहेंगे, करते हैं जब तक मोदी नहीं मनेगा साडी मंगा, असी बैठे हैं, असी हिलणगे नहीं। यही कहना है कि आओ इकट्ठे हो और 26 जनवरी को दिल्ली चलो। 26 जनवरी को परेड होएगी दिल्ली में, हम जा रहे हैं। सरकार गलत कर रही है और चंडीगढ़ सरकार भी बहुत ज़्यादा गलत कर रही है हमारे किसानों के साथ, हमारे गांव वालों के साथ फंस सके। लोग तो कहने वाले ये भी कहेंगे कि सेक्टर की गलियां बंद हो, सेक्टर बंद। अरे यार किसान हैं, 3 या 5 महीने से बैठे हैं, वो भी तो अपना काम धंधा छोड़े बैठे। अगर आम पब्लिक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है किसानों की तरफ से, अगर वो एक दिन के लिए अपना काम धंधा छोड़ नहीं सकते क्या? वो किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, चंडीगढ़ प्रशासन, हमारी ही जीत होगी, किसानों की ही जीत होगी। ये तो मोदी को समझ आना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के अवसर में दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों ने एक ट्रैक्टर महारैली आयोजित करने का फैसला लिया है। तो वहीं आज उसी के समर्थन में चंडीगढ़ में भी लोगों ने ट्रैक्टर रैली आयोजित की। आज तक चंडीगढ़ के इतिहास की यह सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है। हजारों की संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर 26 को दिखाएंगे। अगर सरकार तीनों बिलों को रद्द नहीं करती तो आने वाले समय में यह आंदोलन और तेज और धारदार होगा। यदि इस आंदोलन से किसी को कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार केवल सरकार होगी। को किसानों ने एक बड़ी विशाल रैली करने का आह्वान किया है, तो वहीं चंडीगढ़ में 2 दिन पहले इस तरह की एक रैली निकाली गई। आइए बात करते हैं यहाँ पर रैली में शामिल लोगों से, क्या कहना है उनका। क्या कहना है आपका? 2 महीने हो गए किसान को वहाँ पे धरने में बैठे हुए, अभी तक कोई बात नहीं मानी है। जो 2 महीने हैं वो तो सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पे हो चुके हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए 5 महीने जब से जून से कानून लागू हुआ तब से ही किसान संघर्ष पे चल रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल चंडीगढ़ प्रशासन की, चंडीगढ़ प्रशासन कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार के ही माध्यम से ही कह सकते हैं, हमें चंडीगढ़ का रूट कैंसिल करते करते पूरे जंगल एरिया से हमें गया। और ट्रैली जो ट्रैक्टर की रैली जो एक विशाल रैली है, जो एक इतिहास है चंडीगढ़ के लिए, ऐसे कभी नहीं हुआ। और पिंडू संघर्ष कमेटी का ये बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है, जो इतना बड़ा इकट्ठ उन्होंने किया है, बहुत भरपूर। और किसान जो कानून है ये पूरे सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए, छोटे बच्चे बुजुर्ग जो भी रोटी खाता है, जिससे रोटी से जो खाने से सब्जी से दाल से जुड़ा है ना, उनके लिए सबको लिए मारू है एकदम। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ प्रशासन को भी हमारा पूरा सहयोग देना चाहिए था। हमें चंडीगढ़ का एक सेक्टर रूट देना चाहिए था, ना कि एक जंगल रूट दिया उन्होंने हमें। गांव-गांव हमने बेशक कवर किए हैं, पर सेक्टर एरिया तक किसी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच सकी। और ये रैली देख के आप खुद ही कह सकते हैं कि रैली एक विशाल रैली है। और हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन पुराने कानूनों को वापस ले, ताकि हमारा हर वर्ग, किसान, केवल लोग किसानों कहे जाते हैं, लोग तो बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि किसान नहीं है। अगर किसान नहीं है तो कौन है ये? इसमें हर वर्ग का बंदा जुड़ा है, जो कि बहुत सरकार गलत कर रही है। और चंडीगढ़ सरकार भी बहुत ज़्यादा गलत कर रही है हमारे किसानों के साथ, हमारे गांव वालों के साथ। हमारी चंडीगढ़ जो कमेटी है, पिंडू संघर्ष कमेटी, उसके साथ भी देखा जाए उन्होंने दुर्व्यवहार ही किया, जो हमें रूट ऐसा दिया गया। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ चंडीगढ़ प्रशासन का और चंडीगढ़ सरकार का, ताकि हमें रूट अच्छा देना चाहिए था, ताकि हर बंदे तक हमारा आवाज़ पहुँच सके। लोग तो कहने वाले ये भी कहेंगे कि सेक्टर की गलियाँ बंद हो, सेक्टर बंद। अरे यार किसान हैं, 3 या 5 महीने से बैठे हैं, वो भी तो अपना काम धंधा छोड़े बैठे। अगर आम पब्लिक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है किसानों की तरफ से, अगर वो एक दिन के लिए अपना काम धंधा छोड़ नहीं सकते क्या? वो, मैं खुद एक किसान का ही बेटा हूँ, हमारे पास ज़मीन बेच सकने पर ज़मीन है हमारे पास। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, चंडीगढ़ प्रशासन।
क्या कहना है, हमें यही कहना है कि आओ इकट्ठे हो और 26 जनवरी को दिल्ली चलो हमारे साथ। और आगे इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है, कि तारीख पे तारीख तो निकाली जा रही है ये, पर जो भी होएगा अच्छा होएगा और किसानों के हक में ही फैसला आएगा। टाइम लगेगा पर फैसला ज़रूर किसानों के हक में आएगा। मैं आपके चैनल पे यही माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सरकार को प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि किसानों की बात रखी जाए और सुनी जाए। 26 जनवरी को परेड होएगी दिल्ली में, हम जा रहे हैं बीबियों के साथ, परेड होएगी दिल्ली में। और क्या है, क्योंकि हमारे भाई अकेले ना समझे ना खुद को, हम अब उनके साथ हैं, मोटे के मोटा साथ ला के खड़े हैं। वो ऐसे ना सोचे, कोई भी ऐसे ना सोचे कि ये सिर्फ खाना बनाती हैं, अनपढ़ हैं, कुछ भी हैं। नहीं, आज की जनरेशन किसानों की बहुत आगे चली गई है। बार बार मीटिंग्स बुलाई जा रही है, 10 मीटिंग्स हो चुकी है, अभी तक कोई हल नहीं निकला है। कैसे निकलेगा हल इस बात का? किसानों की बात मान के हल निकलेगा। आज किसानों के समर्थन से ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੱਲ? ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है कि साड़ी ये मंगा मान लवे। आंदोलन में युवा भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं किसान बिलों के खिलाफ। आइए बात करते हैं इनसे, क्या कहना है इनका। आज जी रैली कड्डी है, की कहना चाहोगे इसके बारे में? ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਾ ਠੂ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਕ ਦੂੰਗੇ। कई दिन हो गए आंदोलन करते हुए, अभी तक बात नहीं सुनी। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? ਬਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਓਏ ਦਿੱਲੀ ਵੜਾਂਗੇ 26 ਨੂੰ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਸ ਡੈਸ਼ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ जिंदाबाद, मोदी मर गया जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किसान एकता जिंदाबाद। आज किसान आंदोलन में यहाँ पे रैली निकाली गई, ये बहुत अच्छा किया गया। मोदी सरकार को समझ आना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों के हक उन्हें वापस देने चाहिए और ये 3 बिल पास किए इन्हें रद्द करना चाहिए। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज लड़कियों को भी आंदोलन में कूदना पड़ा? क्योंकि हम भी किसान हैं, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। हम कई बार बात हो चुकी है सरकार की किसानों से, लेकिन कोई उसका फल नहीं निकला। तो आगे में क्या राह रहेगी किसानों की? जहाँ तक कि हमें लगता है कि शायद हमारी ही जीत होएगी, किसानों की ही जीत होएगी। 2 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? ये तो क्या कह सकते हैं अब, ये तो मोदी को समझ आना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। किसानों की रैली निकालने वाले लोग जो एक आम लोग हैं, परंतु यहाँ पर एक विशाल रैली निकाली गई है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होता तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा। चंडीगढ़ से शशांक की रिपोर्ट।